वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे कोई ने हमारे से सवाल किया कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के अंदर कभी तेज़ी आती है या फिर जब डिविडेंड मिलना होता है तो लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं शेयर्स ताकि उनको भी उसके अंदर से प्रॉफिट मिले। तो इस तरह से ही वहाँ पे तेज़ी आती है। तो जब रियल एस्टेट में तेज़ी आती है तो हम क्या पहले से इसको हम जज कर सकते हैं किस तरीके से, या फिर हमें कोई ऐसे सिम्टम्स मिल जाए जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि आने टाइम में तेज़ी आने लगी है, उस वक्त हम बाइंग करें या परचेजिंग करें, सेलिंग करें, जो भी करें, तो क्या हम इसको पहले से देख सकते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारी वीडियो है कि रियल एस्टेट में बूम कब आता है, ठीक है ना, प्राइस अप कब होती है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कब मिलता है। वैसे मैं यहाँ भी अर्ज कर देता हूँ मोटी मोटी बातें। नंबर वन बात यह है कि जी जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो कीमतें बहुत जंप करेंगी, ठीक है। ये एक साइन है कीमतों के जंप करने का कि जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो तो डिस्टर्ब नहीं होती, पॉलिटिकल ऊपर नीचे होता रहता है। अमेरिका की मैं तारीख पढ़ रहा था तो प्रेसिडेंट कत्ल हुए, हाजिर सर्विस प्रेसिडेंट कत्ल हुए कई दफ़ा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो है ना उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो चलती रही उससे, ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान में ना ये चीज़ें अब बहुत बुरी तरह आपस में गटमट हो गई हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। उसकी वजह कि जो भी पॉलिटिकल रजीम आती है वो अपने तरह से मुल्क को चलाती है और उसके असरात रियल एस्टेट पे पड़ते हैं, तमाम शोबे पड़ते हैं, लेकिन रियल एस्टेट भी पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जो टैक्सेशन है, अभी देखिए ना 10 मरले का जो प्लॉट है उसको अगर कोई ख़रीदता है तो ख़रीदार 4.25 लाख रुपया टैक्स दे रहा है बैरिया में। अब इससे मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और वैसे फिर सेल परचेज होती थी ना पहले प्लॉट्स की, तो 2-3 लाख रुपए के ऊपर किसी का प्रॉफिट हो तो बेच देता था, दूसरा ले लेता था, 1,50,000 टैक्स भी देना पड़ जाता था। अब टैक्स ही 4.25 लाख रुपया हो गया, तो आम आदमी कैसे खरीदेगा और बेचेगा? ये तो वही जेन्युइन कस्टमर ही लेगा तो वो ही भरेगा टैक्स, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल दबाव आते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन ऐसे कर देते हैं कि उसकी वजह से सेल परचेज वगैरह एक्टिविटी रुक जाती है। नंबर वन तो ये है कि इस वजह से देखा जा सकता है कि प्रॉपर्टी में कीमतें अब तेज़ होगी। दूसरा जो पॉजिटिव पहलू है वो तो हर वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, वो है पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन होगी तो ये साइन है कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि जो क्वालिफाई करेगा फाइनेंशियली वो और कैश रखेगा वो चीज़ खरीद लेगा। तो ये भी पॉपुलेशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। खपत है हमारे पास 1.5 करोड़ घर शॉर्ट हैं, और अगर कोई फर्ज करें 1 लाख घर भी बना लेता है तो पाकिस्तान में कहीं 1 लाख घर बना लेता है या मुख्तलिफ शहरों में 10-10 हज़ार घर बना लेता है, तो ये गारंटी है कि उसकी खपत हो जाएगी, क्योंकि 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है। तो ये यहाँ से भी गारंटीड है कि वो उसको प्रॉफिट भी वो कमा सकेगा। ये बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं कि हो जाए तो उससे आपको नज़र आएगा कि भाई जैसे अभी इस वक्त हम हैं, अभी इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है और ये इस पे ये सारी वर्किंग इस पे हो रही है कि पीटीआई को और इमरान खान को किस तरह से हराना है। लेकिन पब्लिक जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पब्लिक की विल है, जो पब्लिक इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि ये धांधला भी करेंगे, क्योंकि वो जलसा करते हैं तो उसके अंदर ही पता लग जाता है कि वो लोग जो है फिर वो जो टीलों की पार्टी है इस्तेहकाम, तीले इस्तेहकाम देंगे पाकिस्तान को, अजीबो गरीब सूरत हाल है ना। तो उनके यहाँ भी लोग जो आते हैं वो लोग उन पर भी बड़े जले बुने हैं कि भाई आप उसको धोखा दे के उसके साथ गद्दारी करके आप छितर नहीं खा सके। आपको छितर खाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, आपकी नस्लें सियासत में जिंदा रह जाती, लेकिन आप डरपोक और चोर थे, करप्शन आपने की हुई थी, चाहे वो प्रवेश खटक हो चाहे वो कोई हो, तो आप छितर नहीं खा सके और आप उससे गद्दार बन गए। और आप सोचते हैं कि लोग आपको वोट देंगे, नहीं देंगे। तो वो अगर ये इलेक्शन हो जाए और इमरान खान को भी मौका दें इलेक्शन लड़ने का, और फिर जो है ना जितनी भी सीटें कोई भी ले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो फिर भी पाकिस्तान में एक बात है कि रियल एस्टेट बहुत बूम करेगा। क्योंकि ये पिछले 4 साल से जो या 3 साल से जो बिल्कुल काम को रोका गया था ना, रजीम चेंज करके गया था, तो उसने रोक के चला गया था, सब मुल्क तबाह करके वो चला गया था। और उसकी वजह से जो अभी तक जो पाकिस्तान का नुकसान है ना वो रिकवर नहीं हो पा रहा, खासा डैमेज हुआ है लोगों का। तो वो भी रिकवर हो सकता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और जो भी आवाम की विल के मुताबिक हुकूमत आ जाए।
क्योंकि उसमें दो फायदे होते हैं। अवाम की अगर हुकूमत आ जाए, दो फायदे होते हैं। नंबर वन कि अवाम पॉजिटिव होकर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में तैयार हो जाती हैं कि भाई ये वहाँ का अवामी नुमाइंदा है, तो वो उन्होंने उनके साथ मिलके काम करना होता है। तो ये यहाँ ये कुछ साइन है कि उसकी वजह से आपको लगेगा कि भाई अब प्रॉपर्टी जो है ना वो लोग खरीदेंगे और उसमें बहुत प्रॉफिट होगा। इस तरह के अगर आप चीज़ें देखें तो प्रॉपर्टी देखने का बहुत मुश्किल है।